आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक हिमखंड समुद्री जल में बह रहा है। तो हिमखंड है, समुद्री जल में बह रहा है। हिम का घनत्व 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वह समुद्री जल का घनत्व, हिम का घनत्व, समुद्री जल का घनत्व कितना है? 1.03 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हिमखंड का कितने प्रतिशत भाग जल की सतह के नीचे होगा? तो चार विकल्प हमारे पास है। पहला विकल्प है 3%, दूसरा विकल्प है 11%, तीसरा विकल्प है 89% और चौथा विकल्प है 92%। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मान लीजिए एक हिमखंड है और हिमखंड का कुछ बाहर, कुछ भाग समुद्री सतह से ऊपर है। तो हम समुद्र की सतह ये बना लेते हैं। ये समुद्र की सतह हो गई, मान लीजिए ये समुद्र की सतह हो गई और ये हिमखंड है। तो इस स्थिति में हिमखंड का जो भार है वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। हिमखंड का भार कितना हो जाएगा? हिमखंड का संपूर्ण आयतन, यहाँ पर V इसका संपूर्ण आयतन है, हिमखंड का आयतन है ना, पूरे काले वाले भाग का, ये पूरा हिमखंड है तो उसका आयतन है। तो ये हो जाएगा आयतन V और हिमखंड का घनत्व। तो आयतन V हो गया, हिमखंड का घनत्व दिया हुआ है 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये हिमखंड का घनत्व हो गया और गुणे G। तो V गुणे रो, आयतन को जब रो से गुणा करते हैं तो द्रव्यमान आता है और ये G से बाहर आ गया। अब इस हिमखंड का जो भाग है इसके जल के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ पे इतना भाग जल के अंदर डूबा हुआ है। तो मान लीजिए V डैश डूबे भाग का आयतन है। तो इसको लिख लेते हैं V डैश आयतन किसका है? डूबे भाग का। जो डूबा भाग है उसका आयतन है, डूबा भाग। और V से पता ही लग रहा है कि आयतन ही है, तो डूबा भाग है। तो डूबे भाग का आयतन V डैश है। अब इस डूबे भाग के आयतन पर उत्प्लावन बल लगेगा। तो उत्प्लावन बल को हम U से दिखाते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। तो डूबे भाग पे कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा? U, क्योंकि अपथ्रस्ट या उत्प्लावन सिर्फ डूबे भाग पे लगता है। वो कितना हो जाएगा? V डैश और इसमें उत्प्लावन बल के लिए घनत्व तो हम हमेशा जल का लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि समुद्री जल है इसलिए समुद्री जल का घनत्व लेंगे। तो यहाँ पर समुद्री जल का घनत्व कितना है? 1.03 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा और G से गुणा कर देंगे इसको। बस अब अंततः क्या करेंगे, ये जो भार है, और भार को हम W से दिखा सकते हैं खाली लिखने के लिए। तो U और W, क्योंकि ये इस पर कुल बल शून्य है, ये विराम में है, कुल बल शून्य क्यों होगा? क्योंकि ये हिमखंड किस में है? विराम में है, विराम की अवस्था है। तो विराम की अवस्था में कुल बल शून्य होगा। इसका मतलब जो ऊपर की तरफ बल लग रहा होगा, उत्प्लावन बल, वो भार के बराबर आ जाएगा, W के बराबर आ जाएगा। बस इन सभी के मान रख दिए जाए। तो उत्प्लावन बल का मान कितना है यहां से रख दें, V डैश। अच्छा, G और G तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप थोड़ा समय बचा सकते हैं। तो V डैश लिखिए खाली और गुणे 1.03, ये उत्प्लावन बल का मान हो गया। G निरस्त हो जाएगा दोनों तरफ। W का मान कितना आएगा? V भी निरस्त हो जाएगा, वैसे नहीं, V नहीं निरस्त होगा, V डैश है। तो
भार का मान कितना है v, और ये आएगा 0.92, 0.92। अब आप उत्तर ढूंढ सकते हैं कितने प्रतिशत जल के नीचे रहेगा, कितने प्रतिशत। तो आपको v डैश बटे v निकालना है। तो v डैश बटे v ये आएगा 92 बटे 103। दशमलव मैंने हटा दिए हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा करके। एक बार 100 से और गुणा करना पड़ेगा क्योंकि कितने प्रतिशत निकालना है। तो 92 को ये प्रतिशत में आ जाएगा, और अंततः ये जब इसको आप हल करेंगे तो v डैश बटे v का जो मान है वो आ जाएगा 89%, 89%। तो हिमखंड का 89% भाग जो है वो जल के ऊपर रहेगा। अब विकल्पों की तरफ आते हैं। विकल्प सी सही है, तो यही उसका उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।